आ गया। चलिए, अश्विनी नक्षत्र का आकाश में स्थिति क्या है? 0 to 13 डिग्री। अश्विनी नक्षत्र का आकाश में स्थिति क्या है, क्वेश्चन है। 0 to 13 डिग्री उत्तर पूर्व दिशा में। तो 0 से लेके 13 डिग्री 20 कला। कारण ये है, काल पुरुष कुंडली में काल पुरुष को पूर्व दिशा में सर करके दिखाया गया है, और वास्तु पुरुष को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो इनकी जो शुरुआत होती है, वह शुरुआत होती है आपके ईस्ट डायरेक्शन से। तो इनका ईस्ट डायरेक्शन से शुरुआत होगा। 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला पे अश्विनी नक्षत्र का स्थान होता है। यह नक्षत्र 3 तारों के समूह से बना होता है, जिसकी आकृति चिल्ला। जिसकी खिचड़ी तो आकृति जो खत्म खा ही गया था तू। बोल। घोड़े के मुंह की तरह होती है। यह नक्षत्र पूर्व दिशा सॉरी, यह नक्षत्र उत्तर पूर्व दिशा में 15-16 अप्रैल के आसपास में दिखाई देता है, उदय होता है। दिसंबर महीने में रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच में उदय होता है, उस समय दिखाई देता है ये। यह नक्षत्र इंसान को ऊर्जावान बनाता है, स्वतंत्र प्रेमी बनाता है, साहसी बनाता है। यह नक्षत्र निर्णय लेने की क्षमता को बहुत तीव्र करता है। वह अपने जीवन में कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए सक्षम होता है, यानी उसका जीवन अपने दम पे होता है। इस नक्षत्र का संबंध चिकित्सा, यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चिकित्सा और नेतृत्व का गुण पाया जाता है। आध्यात्मिक चिकित्सा का मतलब क्या होगा? आप यूट्यूब और गूगल सर्च करिएगा, इसका नामकरण किया जाता है ईश्वरीय चिकित्सा। और इसी नाम को जो है आप कहते हैं रेकी, प्राणिक हीलिंग। वह ईश्वरीय चिकित्सा है ना। तो अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ होता है, इनके अंदर ईश्वरीय चिकित्सा का गॉड गिफ्टेड ज्ञान मिला रहता है। और इसकी पहचान कैसे करिएगा कि आपके पास यह चिकित्सा का जो गुण है आपको मिला है कि नहीं मिला है? कुछ आइडिया? तो एक तरीका होता था, अभी भी है। आप अपने ऑरा को चेक करिए। ऑरा को चेक कैसे करना है सबको पता है? कोई है जिनको नहीं पता हो? ऑरा चेक करना सबको पता है ना। नहीं सर। तो आप अपना अपना ऑरा चेक करिए। तब करना क्या समझाइए होगा? कैसे करना है। दोनों पैर को सीधा रखिए, क्रॉस मत होने दीजिएगा। दोनों हाथों को घर्षण करिएगा। घर्षण करने के बाद से आपके दोनों हाथों के बीच में अभी घर्षण करते समय जो है चुंबकीय शक्ति का एहसास होगा। और धीरे धीरे जो है आप इसको जो है
इस तरह से फैलाना शुरू करिए। अब आप देखेंगे कि दोनों हाथों के बीचों बीच से एक एनर्जी का फ्लो निकल रहा है, और ये बहुत तेज गति से पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे। ये नहीं होगा इतना बड़ा, नहीं, धीरे धीरे। पहले आप ऐसे घर्षण करिए, घर्षण करते 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 जो है, अब इसको आप हटाना शुरू करिए। हाथ का मूवमेंट आपका ये रहेगा। थोड़ा सा वेट करिए, धीरे 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 आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। ये बढ़ते जाएगा, आपके हाथ में स्वतः मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका हाथ जो है स्वतः फैलना शुरू हो जाएगा। आप इसको जो है फ्री छोड़ेंगे तब होगा। फ्री छोड़ दीजिए, खुद ही बढ़ते जाएगा। जब दोनों आपके इसके बीच में प्रेशर पड़ेगा तो स्वतः जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। या आपको इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही खुद जो है अपना स्पेस बनाते जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग जो खींच के बाहर ला रहे हैं वो अपने पे स्टेबल रहेगा और खींचते जाएगा। ये लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनेगा, इसे नहीं बनेगा। उसके बाद से यदि आप फ्री अपने पूरे बॉडी को छोड़ के कर रहे हैं तो हाथ को खींचेंगे भी तो हाथ जो है वाइब्रेट कर रहा है, देख लीजिए कैसे वाइब्रेट कर रहा है। ये सबका करता है, स्पेशल किसी का नहीं है, सबका साथ होता है ये। और जितने लोग रेकी किए होंगे उसमें प्रैक्टिस कराया जाता है। ईश्वरीय चिकित्सा है ना रेकी, प्राणे की लिंग। तो ये बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ाना है डेली प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, इसका ऑरा बढ़ते जाएगा। आपके अंदर वो एनर्जी का इनहेंस काफी हाई लेवल में होगा। अब ऐसे करके देखिए कैसे खींच रहा है हाथ आपका। करिए नीतू जी, देखने से नहीं होगा। बलून की तरीके से फील होगा कि वो हाँ, दबेगा। बैलून की तरफ फील होगा। एक दिन में नहीं होता है कि जो लोग पहली बार करेंगे उनको हो सकता है कि एहसास पता ना चले, लेकिन लगातार आप प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाइएगा, ये आपके हाथों में ये एनर्जी क्या होगी, आनी शुरू हो जाएगी। कितने लोग पहली बार किए, कुछ फील हुआ? पहली बार कितने लोगों ने किया? ये हुआ सर। और किसी को? चित्रा जी आप तो करते हैं ना रेकी? सुमन जी, क्या मिला? नहीं सर, फील हुआ। तब इसको क्या करना होगा, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस अपने आप पे करना पड़ेगा। एक दिन नहीं, ये सारी प्रक्रिया कब करेंगे, सुबह की शाम? सुबह। सुबह के समय 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के, 7 बजे उठ के, 7 बजे से पहले इसको आप कर लीजिए। तो अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं इनके अंदर ये नेचुरल होता है। यह शक्ति जो है नेचुरल होती है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब यही प्रक्रिया जब किसी के साथ ईश्वरीय आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है, आध्यात्मिक शक्तियां रहती है, आध्यात्मिक चिकित्सा जब वो करता है, जाने अनजाने में जब किसी के स्किन को टच कर दे, किसी की बीमारी को टच कर दे, केवल सर को सहला दे, तो आप देखते होंगे कि उसकी बीमारियां जो है कम होनी शुरू हो जाती। आप स्वयं अपने आप को देखिएगा, आपके हाथ में ये ईश्वरीय शक्ति होती है। जब आपका बच्चा रोता है कितने साल तक, 3 साल तक, केवल आप उसको गोद में लेते हैं, पीठ पे सहला देते हैं, सर पे सहला देते हैं, सो जाता है, सोता है। लेकिन उसके बाद आप नहीं उसको सुला सकते हैं, कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। ईश्वर जो है सारी व्यवस्था बना के दिया रहता है, ये कनेक्टिविटी उसी की बनी रहती है जो डेली प्रैक्टिस में करता है। अब प्रैक्टिस नहीं किए, छूट गया, कहानी खत्म। लाख साल आते रहे, उसको नींद ही नहीं आएगी। और एक और इसकी पहचान होती है, जब आप
कभी भी आपके अंदर ये यदि ईश्वरीय शक्तियां हैं, ईश्वरीय चिकित्सा करने का गुण है, तो आप अपने कोई भी जो आपके बहुत नजदीक हैं उनके सर को कैसे सहला देंगे, उस हो जाए। एनर्जी फ्लो हो रही है यहाँ से। कुछ लोगों को जहाँ टच करेंगे उसको इरिटेट होगा, कुछ को सहलाएंगे सो जाएगा। ये एक अच्छी पहचान होती है कि इसका सोल कितना पीसफुल है। यदि उसका सोल उतना पीसफुल होगा और केवल उसके सर को सहला दे इसे टच करके, थोड़ी देर, कुछ मिनटों के अंदर वो सो जाएगा, गहरी डीप स्लीप में सो जाएगा। और यदि आपके सोल में कहीं गड़बड़ी है, रात भर रगड़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसको जो है प्रैक्टिस करके देखिएगा, तब समझ में आएगा। अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं गुप्त विद्याओं रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। अश्वनी नाम से क्या मतलब है? अश्वनी शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। अश्वनी का जो पहला शब्द आता है अश्व, वह जो कि घोड़े से संबंधित है। अश्वनी नक्षत्र का संबंध वेदों में वर्णित ऋषियों और देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमारों से है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह जो होता है घोड़े का सिर होता है। घोड़े का सिर जो है गति, घोड़े का सिर गति, हमेशा अग्रसर चलने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता और चिकित्सा का गुण पाया जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग स्वतंत्र विचार और गतिशील प्रवृत्ति के होते हैं। विचार स्वतंत्र रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, एक जगह स्थिर नहीं होंगे। इन लोगों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, रेकी चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग, एक्यूप्रेशर, इस उपचार को लेने में और इस उपचार को करने में रुचि रखते हैं। यदि इन्हें कोई बीमारी होती है तो यह प्राथमिक उपचार जो है अपना प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा करते हैं। फिर उसके बाद से यदि वो ना ठीक हो तब वो अदर पैथियों की तरफ आकर्षित होते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो अश्वनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े का सिर है। घोड़ा जो है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है, आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह नक्षत्र, ये इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है तेज बुद्धि और सीखने की कला को भी इंडिकेट करता है। घोड़ा एक चतुर, चालाक और हमेशा सतर्क रहने वाला जानवर माना जाता है। इससे यह इंडिकेट होता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग तेज बुद्धि,
त्वरित सोच, जल्दी सीखने की कला, क्विक डिसीजन, तुरंत डिसीजन लेना, और समस्याओं का समाधान करना, इसमें इनकी निपुणता होती है। अब यदि कोई, यहां तक के मतलब में समझ जाइए, यदि किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और उसका गुण क्या है, एक घोड़े का है, और घोड़े को क्या किया जाता है, घास खिलावे, घोड़े को क्या किया जाता है, युद्ध, संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत चतुर है, बहुत सतर्क है, बहुत तेज एनर्जी के साथ है। तो जो आप सुनते हैं ना कि फला आदमी मांगलिक है, इसकी शादी ना करो नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। शादी विवाह का जब नक्षत्रों के साथ संबंध बनता है कि मांगलिक है कि कौन सा दोष है, तो मांगलिक दोष वाले लोग को क्या करते हैं, शादी करने से मना करते हैं कि इसके साथ शादी न करो, नहीं शादी होगा तो समस्याएं क्रिएट होंगी। ये क्यों क्रिएट होता है, इसके अंदर एनर्जी काफी हाई है। नॉर्मल एनर्जी नहीं है इसके पास, कॉस्मिक एनर्जी इसकी हाई लेवल की है। अब उस कॉस्मिक एनर्जी जो हाई लेवल की है, और यदि लाइफ पार्टनर यदि वो स्लो एनर्जी का आ जाएगा, तो स्थिति क्या बनेगी, उस स्थिति में लड़ाई झगड़ा, कलह, मार पीट, डाइवोर्स, ये जितने मैटर आते हैं उस स्थिति में बन सकते हैं। तो यदि कोई भी हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा तकरार रहता हो, चाहे वह किसी भी नक्षत्र में हो, कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि क्या है, तो उनका एक अच्छा रेमेडी है, इस नक्षत्र की दिशा में, यानी 90 डिग्री से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो है, आप भगवान हैग्रीव और दो अश्वनी कुमार सहित जो फोटो है, इस इमेज को क्या करें, वहां पे लगा सकते हैं। और अश्वनी नक्षत्र से संबंधित मंदिर है कहीं साउथ में, अश्वनी नक्षत्र से संबंधित मंदिर है साउथ में, अश्वनी नक्षत्र मंदिर, उसका एक बार जरूर हस्बैंड वाइफ जो भी बहुत ज्यादा तांडव मचा हुआ है, तो वहां पे जाके जो है क्या करें, दर्शन करके आए। ये मंदिर कहाँ पे है तो नोट कर लीजिए, तमिलनाडु के तिरुवरूर, तिरुवरूर, पेन 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 पेन, ग्रुप में भेज देते हैं नाम इसका, तिरुवल्लुर, तिरुवरूर। तिरुवल्लुर सर। अब मुझे नहीं पता वहाँ के नाम के बारे में, जो हिंदी नाम है तिरुवरूर, जिले में स्थित है, जहाँ पे थिरुपुरापुरी पुराई थिरुपुराई पुरी मंदिर है, या मरुदशवर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मरुदशवर, यह मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तिरुवरूर जिले में स्थित है। इस मंदिर का नाम मरुदशवर नाम है इस मंदिर का। यह मंदिर जो है भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। तो इस नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म लिया है, तो आप, या आप बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा आप बीमारियों से ग्रसित हैं, घर में हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा कलह की स्थिति बनी हुई है, या मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि मांगलिक दोष से पीड़ित होने का मतलब कि अश्विनी नक्षत्र या मंगल से संबंधित होगा। तो इस स्थिति में आप इस मंदिर में जाके क्या करेंगे, भगवान शिव और माँ पार्वती को अर्पित है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उनकी पूजा आराधना की जाए तो सुख शांति मिल सकती है। तो इनकी पूजा आराधना क्या होती है,
पंच तत्वों से सम्मिलित सामग्री इनके ऊपर अर्पित करिए। यानी क्या करेंगे, रुद्राभिषेक करा दीजिए जाके, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अश्विनी कुमारों के अंदर चिकित्सा गुण के कारण पुनः जीवन देने की भी क्षमता थी। तो इन लोगों के अंदर, किसी मरते हुए इंसान के अंदर भी यदि इस नक्षत्र के कोई इंसान है, यदि वह चिकित्सा कर दे, उसके सर पे हाथ फिरा दे, उसके साथ एनर्जी अपनी अटैच कर ले, यानी उसका साथ मिल जाए, तो वह रोग जल्दी ठीक हो जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों की उपचारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा एक्टिव पाई जाती है। यानी ये लोग जब कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी विपत्ति में यदि वो पड़ जाता है, तो उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव और कार्यशैली। दूसरा उपाय एक और नोट कर लीजिएगा, देवताओं में यदि आप उन अश्विनी नक्षत्र के मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो कुछ विद्वान जो है अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो है गणेश जी को भी मानते हैं। तो आप भगवान श्री गणेश की पूजन बंदन शुरू कर देंगे, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसका बहुत सिंपल साधारण उपाय है। जब आप शुरुआत करिए तो 1.25 लाख जब डालिए। कुछ लोगों का आ रहा है कि सर 2 माला कर रहे हैं। भैया जितना मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलने वाला है, हमें नहीं मिलने वाला। 2 करिए, 5 करिए, 1 करिए, वो आप जाने, आपका काम जाने। मन करे तो 30 करिए, मन करे तो 129 करिए, मन करे तो बैठ के जो है लगातार 1158 माला कर डालिए। तो ये आप जानिए कैसे करेंगे, कितना चाहिए, किस गति से आपको ऊर्जा चाहिए, उस गति से आपको काम करना पड़ेगा। नेचर का एक ही खेल है, जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन करना बंद कर दीजिएगा कि 2 करें तो फायदा होगा। अरे भैया आपको चाहिए क्या, उसके हिसाब से आप एनर्जी फोर्स लगाइए। 1 करेंगे तो फायदा होगा, शाम में करेंगे तो फायदा होगा, सुबह में करेंगे तो फायदा होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, क्या सोच के करेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रभु की ऐसी लीला होती है, जितना ज्यादा इंसान सोच के, जितना ज्यादा आप अपनी इच्छाओं को रखेंगे, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर ये होनी चाहिए, शरणागत बन जाइए। जिस दिन शरणागत बन जाएंगे, आपकी जो भी करिएगा वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 100 माला के बराबर एक शरणागत जो है काफी होता है। तो यदि आप शरणागत होंगे तो क्या होगा, आपकी सांसों में वह ऊर्जा समाहित हो जाएगी। जितनी सांस लेंगे उतनी ऊर्जा उस तरह से जो है एक्टिव हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव और कार्यशैली। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, तेज तरार, ऊर्जावान, स्वतंत्र प्रेमी, आत्मनिर्भर। तेज तरार, ऊर्जावान, स्वतंत्र प्रेमी, आत्मनिर्भर, और इनके जीवन का एक खास उद्देश्य होता है। ये लोग अपने हर एक कार्य को बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से और बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से और जल्दी पूरा करना पसंद करता है। इन्हें लेट करना पसंद नहीं होता, डिले इन्हें पसंद नहीं। अश्विनी नक्षत्र की स्वभाव की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। पहला रहेगा ऊर्जावान और सक्रिय।
ये हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। ये स्पष्टवादी होते हैं। तेजी से, फुर्ती से, शीघ्रता से, सच्चे मन से, समय को बिना नष्ट किए अपने कार्य को संपन्न करना पसंद करते हैं। सच्चे निष्ठा से, ईमानदारी से, तेजी से, स्फूर्ति से, समय बिना गंवाए अपने कार्य को पूरा करने में ये विश्वास रखते हैं। इन लोगों के मन में जो कोई बात आती है उस बात को यह कार्य में तब्दील कर देते हैं। इनके मन में कुछ भी आएगा तो उसे जो है तुरंत लागू करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जिंदा दिली, खुश मिजाजी व समझदार होते हैं। इनके अंदर शीघ्र समझकर सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता प्रकृति ने दिया रहता है। यह अपने उम्र से हमेशा कम दिखते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसके जिसके ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा, जिसके जिसके नक्षत्र अश्विनी होंगे, इसके अलावा अदर भी मंगल से रिलेटेड आपके नक्षत्र हैं, ये लोग जल्दी बूढ़ा नहीं होते हैं, ज्यादा युवा दिखते हैं। यानी 70 साल का उम्र है, देखने में लगेगा कि 62-63 साल का आदमी होगा ये। तो समझ जाइए ये अश्विनी नक्षत्र का है या फिर ये मंगल प्रधान है। 70 साल की उम्र में 60-62 का दिख रहा है। उसी तरीके की एनर्जी है, उसी तरह का विल पावर है, उसी तरीके का सब कुछ चल रहा है 60 साल की उम्र का। यानी यह अपने उम्र को कम कर देते हैं। ये लोग अपनी कार्य को, अपनी योजना को हमेशा गुप्त रखना पसंद करते हैं। और इनके जीवन में यदि व्यवधान, समस्या, कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसका मुख्य कारण बनता है वह अपनी चीजों को गोपनीय नहीं रख रहे हैं। तो जितने भी मांगलिक वाले हैं, तो इनका इलाज क्या है सर? जिसका नक्षत्र अश्विनी है, जो मंगल प्रभाव से प्रभावित है, इनका इलाज क्या है? बहुत सिंपल इलाज क्या है? जब तक के पास उनके तो कार्य न पूरा हो जाए तब तक अपनी सारी प्लानिंग, सारा कार्य करने की शैली को छुपा के रखें, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है। गुप्त रखें। जितना गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा इनके लिए फायदेमंद रहेगा। इनकी एक बहुत अच्छी स्वभाव कार्यशैली होती है। यह हमेशा दूसरे को मदद करने को तैयार रहता है। और एक बेईमानी की चीज आपको बताएं, बेईमानी की चीज है, यदि आपको कोई अश्विनी नक्षत्र का इंसान पता चल जाए कि इस इंसान का अश्विनी नक्षत्र है, तो यदि आपको कोई कार्य की शुरुआत करनी है तो उससे राय मशवरा या उसका साथ लेकर शुरू कर दीजिए। आपको 100% सफलता मिल जाएगी। उसको मिले ना मिले, आपको जरूर मिल जाएगी, उसका साथ मिल जाएगा। अब घर की नींव डलवानी है, चाहते हैं कि घर हमारा जल्दी बन जाए, क्या करेंगे? घर की नींव हमारी जल्दी पड़ जाए, क्या करेंगे? खोजेंगे किसकी अश्विनी नक्षत्र है, उसको रखेंगे अपने साथ परिवार। आपको हमको पता नहीं है किसका है। आपको हम्म, पता है, हमको पता है किसका है। तो स्वभाव से आप बच जाएगा। नजर में देखिए कि आपके जो लोग हैं, आपके एक तीसरा बंदा तो आएगा नहीं, आपका फैमिली मेंबर होगा या फिर कोई आपका मित्र होगा। तो जब नींव की खुदाई चालू करिए तो पहला जो मिट्टी निकालने का काम है उससे करवा डालेंगे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, नहीं भाई हमारा घर है, पहला हम कुदाल हम ही चलाएंगे। नहीं, आप देखिए यदि अश्विनी नक्षत्र का इंसान है
और पहला फावड़ा उससे चलवा दीजिए। आप देखते देखते आपका घर जो 2 साल में बनने वाला था, वो घर बन के 18 महीने में रेडी हो गया। बहुत परफेक्ट होगा। इस नक्षत्र के लोगों की उम्र लंबी होती है। ये लोग लगभग 80-90 साल, 70-80-90 साल तक जो है डेली एक्सरसाइज करना, दौड़ना, खेलना, इनके नित्य क्रियाओं में रहता है। ये नक्षत्र वाले सबसे ज्यादा आप देखे होंगे, ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारी का नक्षत्र है ये। तो आप एक एक अफसरों को देखेंगे जो आईपीएस हैं, स्पेशली आईपीएस, जो 70-75 तक बैडमिंटन खेल रहे हैं, 80 साल तक जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, या जो है डेली मॉर्निंग वॉक चल रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब वही 70-75 साल का दूसरे नक्षत्र का इंसान है, जैसे आपका शुक्र नक्षत्र का हो जाए, गुरु नक्षत्र का हो जाए, तो 70-75 जाते जाते उसके शरीर जो है बैठ जाएगी, नहीं जाने लायक रहेगा, या तो उसकी इच्छा नहीं होगी या फिर शरीर साथ नहीं देगा। ये लोग उच्च शिक्षा को ग्रहण करने वाले होते हैं। यह नक्षत्र हमेशा क्रियाशील और सक्रिय रहने वाला नक्षत्र है। यह लोग हमेशा सक्रिय रहने के कारण अक्सर यह व्यस्त रहना पसंद करते हैं, खाली रहना इन्हें पसंद नहीं है। इस नक्षत्र की कार्यशैली में कुछ नकारात्मक चीजें हैं, इसे नोट कर लीजिए। उन्हें सचेत किया जा सकता है कि आपको ये चीजें नहीं करना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलतियां ज्यादा होने के चांस बनते हैं। अश्विनी नक्षत्र में है, मंगल प्रधान है। आप कोई भी डिसीजन क्विक लीजिएगा, तो क्विक लेने से कुछ डिसीजन आपके अच्छे हो सकते हैं, कुछ डिसीजन आपके नुकसानदायक हो सकते हैं। तो डिसीजन थोड़ी सी सावधानी पूर्वक लेने की काम करिए। इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। तो जब भी कोई कार्य करें तो धैर्य बना के करिए। इनके पास दूसरा एक और कार्य होता है, आपने शुरू में देखा, जो इनके मस्तिष्क में आता है उसे ये अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी बैड हैबिट है, इस नक्षत्र की क्वालिटी है तो बैड हैबिट भी है। यदि आपने किसी कार्य की शुरुआत किया है तो उस कार्य की द इंड हो जाए, उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू करें। पता चले कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और सब जगह जाके फंस जाए। तो इस नक्षत्र की क्वालिटी क्या है कि आपको 10 जगह लेके जा रही है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, जिस कार्य में हम हाथ लगाए हैं पहले वो कार्य तो हम कंप्लीट कर लें। इन लोगों के पास दूसरा जो नकारात्मक पक्ष है, यह जल्दी अधीर हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा करना शुरू कर देंगे। कभी कभी अत्यधिक नेतृत्व करने के गुण के कारण जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता की चाहत में
यदि यह कोई टीम वर्क करना चाहते हैं तो टीम वर्क कर नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का आप देखते होंगे, इकलौता इंसान है और उसके पास 10 काम है, 10 कार्यों को जान रहा है, लेकिन उसके पास टीम नहीं है कि 10 कार्य जो है सुचारू रूप से संचालित हो पाए। जो भी आ रहा है उसको भगा दे रहा है। इस तरह के लोग कभी वाच किए हैं? कोई नजर में दिखा है? उसे जो है मशीन चलाने भी आ रहा है, कंप्यूटर चलाने भी आ रहा है, लोडिंग भी करने आ रहा है, अपलोडिंग भी करने आ रहा है, डीलिंग भी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वह चाहता है कि हम ही सब करें। और अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को जो है, क्योंकि इसके अंदर त्वरित करने का गुण है, जल्दबाजी के चक्कर में उसे भगा देता है और उसका कार्य क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। आप ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रियों में देखे होंगे मालिकों को, फैक्ट्री बहुत बड़ी लगा दिए, लेकिन एक अधीरता उनको बर्बाद कर देती है। टीम वर्क नहीं होगा, अब बड़ा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले टीम वर्क कर पाएंगे? करेंगे। अब आप समझ जाइए कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझसे टीम वर्क नहीं होगा। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र फील करना चाहते हैं, हमारी जुबान सबको ही मानना चाहिए। ये एक्टिविटी आपके पास है, जान रहे हैं आप और चाहते हैं कि हम बड़ा काम करें, तो इस मैटर पे क्या करेंगे? यह कार्य किसी अन्य के जिम्मे सौंप देंगे। जैसे घर बनाने के समय हमने कहा कि अश्विनी नक्षत्र वाले से नींव खुदवा दीजिए, घर जल्दी बन जाएगा। तो टीम वर्क का काम है, फैक्ट्री आपकी है, तो आप ढूंढिए टीम वर्क। मेरे से तो होगा नहीं, किसी अन्य के थ्रू करा दें, तो वो टीम आप उसके जिम्मे दे दीजिए कि भैया तुम इसको संभालो, हम जो है इसकी तुमको देख रेख करेंगे, तुमसे सारा हिसाब किताब लेंगे। अब बड़ी बड़ी कंपनियां वही करती है ना, क्योंकि ये नक्षत्र, ये राशि, ये ग्रह ही फैक्ट्रियों का मालिक है, मंगल ही फैक्ट्रियों का कारक है। बड़े बड़े जो उद्योग दिख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मंगल और अश्विनी नक्षत्री हैं। मेन मंगल रोल करता है, उसके जितने नक्षत्र आते हैं वो नक्षत्र मेन लीडिंग में होता है, और उसके अंदर जो है टीम वर्क करने का गुण नहीं होता है। तो टीम वर्क करने के लिए वो क्या करता है? किसी को हायर करता है। तो यदि आपको पता है कि मुझसे टीम वर्क नहीं होगा, मेरी जुबान गंदी है, हम यदि किसी को बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, वो हमको छोड़ कर भाग जाएगा, काम हमारा नहीं करेगा, और आप सोच के बैठे हैं कि हम नहीं जाएगा तो हम कर लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों आदित्य जी? फैक्ट्री चलाते हैं ना, आप देखते होंगे कुछ लेबर जो है आपके पास इस तरह के होंगे कि थोड़ा सा आलस करेंगे, और आलस करने के दौरान आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि जल्दबाजी में चाहिए, और गुस्सा आने के चक्कर में आप कुछ बोल देंगे, भाग जाएंगे। वैसे मैं जाता ही न्यूज तो यशस्विनी नक्षत्र फैक्ट्री जितनी विजिट ही नहीं करता हूँ सब वो। यदि डैमेज होती है तो उसमें सबसे अहम रोल उसकी टीम वर्क को अच्छे से मैनेज ना करना, यह अहम भूमिका होती है। तो यदि आपको पता है कि मेरा नक्षत्र तो अश्विनी है भाई, तो आप टीम वर्क में कुछ भी काम मत करिए, आप नहीं कर एक जने पाएंगे। को एक जने को सबके अंडर में एक जने को बिठा रखा है सबके ऊपर। वो हाँ, संभालता है, वो उसको रिपोर्ट करता बैठा रहता है। दीजिए, जिसको कहा जाता है एक सिस्टम बना सुपरवाइजर का, हाँ। और सुपरवाइजर जो है सबकी देख रेख करेगा, आप उसको देख रेख करेंगे, पूरी टीम को नहीं करेंगे। आप वो केवल रोज एक को देख रेख करेंगे। एक को बंद केबिन में मन करे तो जूता दीजिए, चाहे गाली दीजिए, चाहे टॉर्चर करिए, जो करना है तो एक में कर लीजिए। और यही होता है, हकीकत में यही होता है। जितनी कंपनियां हैं वो अपने जो टीम लीडर है उनकी बैंड बजाते हैं, जो उसके बॉस है। तो आपके अंदर यह गुण है, आप उनको बजाइए, वो उनके बजाएंगे, सिस्टम यही बना हुआ है। तो यदि आप बड़ा रोजन कार्य करना चाहते हैं और आप ही सोचे कि हम सबको मैनेज कर लें, तो आप एक गलती करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आपको नुकसान होगा। बराबर। इसकी जाति क्या है? तो कई किताबों में, 4-5 किताब हम भी देखें तो कुछ किताबों में वैश्य जाति दिया है, कुछ किताबों में क्षत्रिय दिया है, और कुछ किताबों में ब्राह्मण दिया है। कुछ किताबों में क्षत्रिय है, कुछ किताबों में वैश्य है, और कुछ किताबों में जो है ब्राह्मण है।
कुछ इनके गुण को देखते हुए यदि इनके कास्ट का डिसाइड किया जाए तो इनके अंदर क्या है, नेतृत्व करने का गुण है, जुझारूपन है, आत्मविश्वासी है, पराक्रमी है। तो ये होना चाहिए क्षत्रिय। क्षत्रिय। गुण के हिसाब से देखा जाए तो क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन कुछ किताबों में ब्राह्मण भी है, एक दो किताब में जो है आपको वैश्य भी लिखा हुआ है। क्षत्रिय जाति का तात्पर्य क्या है और इस अश्विनी नक्षत्र से संबंध कैसे क्षत्रिय का हो सकता है? क्षत्रिय के अंदर योद्धा का गुण स्वभाव होता है, उनका नेचर होता है, युद्ध कौशल में आगे रहना। अब आप देखिए, प्राचीन समय में जो लड़ाइयाँ होती थी, जो युद्ध होते थे, वह युद्ध को मेन कौन लेकर लीड करता था? हाथी, घोड़ा, फिर राजा। ये चल रहा था ना लड़ाई झगड़े में। जहां पे भी युद्ध हो रहा है तो पहले हाथी, फिर घोड़ा, फिर घोड़ा, फिर हाथी, इस तरह के पूरा जो है एक कवच बनता था। तो जितने भी योद्धा लड़ते थे, उसके जो रथ होता था, उस रथ को खींचने में किसकी अहम भूमिका थी? रथ को कौन खींचता है? घोड़ा। घोड़ा ही तो रथ को खींचता है। तो यानी उसमें सबसे ज्यादा किसी भी लड़ाई युद्ध में सबसे अग्रसर कौन है? वह इंसान की वह घोड़ा? कैलाश सर, महाराणा प्रताप एक बहुत वीर योद्धा थे। चेतक। चेतक घोड़ा। थोड़ा अश्विन जो है वही ज्यादा। तो उनके घोड़े को आज भी कहा जाता है ना, बहुत वीर था, साहसी था, पराक्रमी था। तो अश्विनी नक्षत्र के जो जाति है वह क्षत्रिय है, उसके अंदर एक योद्धा का गुण है अश्व के कारण। दूसरा, वह स्वतंत्रता प्रेमी है। अब एक योद्धा रहता है, विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना करता है। अब महाराणा प्रताप को जो लड़ाई हुई, कितनी सामना करना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, जंगलों में भटकना पड़ा। तो चुनौती थी, उसको उन्होंने पार किया। दूसरा, स्वतंत्र और नेतृत्व करने का गुण क्षत्रिय के अंदर होता है। क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय, ये जाति पर मत जाइएगा, वर्ण व्यवस्था है, ये उसका गुण है। यदि आप अदर किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं और आपके अंदर स्वतंत्रता है, आप नेतृत्व करने का गुण है, तो आपकी वर्ण क्या बनेगी? क्षत्रिय बनेगी। चाहे आप जैन ही क्यों ना हो, चाहे आप एक शूद्र ही क्यों ना हो, चाहे आप एक वैश्य जाति में क्यों ना जन्म लिए हो, लेकिन आपके अंदर यह गुण है, तो आपका कर्मा क्या हो गया? क्षत्रिय का हो गया। कैलासर होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर। अभी वर्तमान में एक उत्तर प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र है नगीना, ठीक है, और वहां के सांसद जो है वो शूद्र हैं, हम्म। चंद्रशेखर आजाद रावण। हम्म। अब उस इंसान के अंदर यदि क्षत्रिय गुण है, तभी तो वह इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त रहे। यदि वह शूद्र गुण रहता तो होता। अब जाति व्यवस्था में जाएंगे तो शूद्र है। अशुद्ध का जो वर्णन दिखाया गया है, एक सेवक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वह तो बंदा जो है क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, एक संसदीय क्षेत्र को लीड कर रहा है, संसद में पहुंचा हुआ है। तो उसके अंदर वो गुण क्या है, उसका जाति क्या होगी? अब वर्ण व्यवस्था में जब जाएंगे तो उसकी जाति क्षत्रिय हो जाएगी। अब उसकी जुबान देखिए, बात करने की शैली देखिए, कितना एग्रेसिव रहता है। अब आपका ये तो शूद्र है, तो शूद्र नहीं है, उसकी जाति जो है क्षत्रिय है। अब एक सामाजिक दृष्टिकोण से आप उसको शूद्र मान के बैठे हैं, तो आपका मानसिक ये भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दीजिए। उसकी जाति व्यवस्था देखेंगे तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का सारा वर्क कर रहा है। तीसरे, घोड़े के अंदर तेज गति होती है और कर्मशीलता होती है, फुर्तीला होता है, साहसी होता है, पहाड़ पे भी चढ़ जाता है।
निशान जी जम्मू से हैं। अब देखिएगा कि एक आम इंसान को यदि माँ वैष्णो के, अभी तो बहुत आसान हो गया रास्ते ना, सीढ़ियाँ बन गई, रोड बन गए। अब आपको ईवी जा रहा है मंदिर तक, ईवी जा रहा है ना। बिल्कुल सर, जा रहा पहले है। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी तो कौन लेके जाता था? घोड़ा खच्चर, उसी कैटेगरी का है ना। घोड़े ही ले जाते हैं। घोड़े ले अभी जाते भी थे। लेके जाते हैं सर। अब देखिए अब कम घोड़ा हो गया। उतनी ऊंचाई तक लेके जा रहा है और आपसे चला नहीं जा रहा है, फुर्तीला है। अब इनके अंदर एक और बड़ी डिमेरिट होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को हमेशा एक जगह फोकस करवा कर रखिएगा, तब ये काम कर पाएंगे। फोकस नहीं करिएगा तो क्या करेंगे? काम को बिगाड़ डालेंगे। इसी पहले हमने कहा था कि इन्हें जब तक एक कार्य पूरा न हो जाए तब तक दूसरा कार्य मत दीजिए, मत करने दीजिए, तब इन्हें सफलता मिलेगी। तो घोड़े को देखिएगा, साइड में ये क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक चमड़े का कुछ आता है, उसको पैक कर दिया जाता है ताकि घोड़ा इधर उधर न देखे, घोड़ा सीधा देखे। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें स्पेशली, स्ट्रिक्टली, ये आप कमांड करके उन्हें दिमाग में डाल दीजिए कि भैया यदि तुम रोटी बना रहे हो तो रोटी ही बनाओ, सब्जी बनाओगे तो तुम्हारी सब्जी जल जाएगी। किसी का नक्षत्र होगा तो देख लीजिएगा एक साथ तो दो काम नहीं करेगा। यदि सब्जी बना रहा है तो सब्जी खूब खूबसूरत बनाएगा, उसी के साथ कभी रोटी भी बना लो तो उसकी रोटियां जल जाएंगी। आ गए पूनम जी, इन्हीं का नक्षत्र है। दोनों एक साथ नहीं कार्य कर पाएंगे, एक गड़बड़ हो जाएगा, या तो रोटी जल जाएगी या तो सब्जी जल जाएगी, या तो रोटी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या तो सब्जी का काम खत्म हो जाएगा। तो हमेशा पहले एक कार्य को कंप्लीट करिए, दूसरे काम पे भिड़ जाइए, और उससे हम उतने ही समय में दोनों कर बैठेंगे, उतने ही समय में ये दोनों कर बैठेंगे। और इसका क्या होगा, इसकी जात का यदि वर्णन हम लोग कर रहे हैं तो यह लोग हमेशा, जो घोड़ा होता है युद्ध कौशल में परिपूर्ण होता है, और वह अपने मालिक को कैसे उस रणभूमि से लेके भागना है, कैसे बचाना है, और यदि उस घोड़े को रेस में दौड़ाना है तो उस रेस को कैसे जीतना है उसको पता है। पता कौन कराता है? उसका मालिक कराता है। यानी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जितने भी लोग रहते हैं इनके अंदर प्रतियोगिता करना, करवाना, करना करवाना बहुत पसंद होता है। यह हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। इन्हें कह दिया जाए कि भैया एक घर में जीवन अपना काट लो तो ये नहीं काटेंगे। एक घर से दो घर, दो घर से चार घर करेंगे, एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री, दो फैक्ट्री से चार फैक्ट्री करने का गुण इनके पास हमेशा, इनकी ललक रहेगी। इस पे काम भी करते हैं। फेल कब होते हैं ये? एक साथ यदि दो काम को एंट्री कर लिए तब वहां पे फेल हो जाएंगे। सिंपल तरीका क्या है, हमने एक सेगमेंट तैयार किया, इस सेगमेंट को चलाना है, दूसरे के जिम्मे दे दीजिए, दूसरे सेगमेंट पे काम करिए। यदि आप चाहें कि ये भी सेगमेंट हम संभालें, ये भी सेगमेंट हम चलाएं, ये भी सेगमेंट हम संभालें, तो सारे सेगमेंट आपके डैमेज हो जाएंगे, आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त करिएगा। इसके अलावा इन लोगों को नक्षत्र में यदि खेल कूद में लिप्त होते हैं, खेल कूद में रुचि रखते हैं तो इन्हें सफलता अच्छी मिलेगी। खेल कूद में रुचि नहीं रखेंगे तो ये बीमारियों के अधीन चले जाएंगे। बीमारियां क्या क्या होंगी? तो वह बीमारियां होती हैं खासकर ब्लड रिलेटेड, बोन रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, बोन रिलेटेड, डिप्रेशन, इन लोगों की एक आम समस्या बन जाती है। इस नक्षत्र का लिंग क्या होगा? तो अभी तक जितनी भी चर्चा हो रही है किसको लेके हो रही है? एक पुरुष को लेके हो रही है। तो इनका जो लिंग होगा वह पुरुष होगा। अब पुरुष के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है, ये भी कटु सत्य है। जो डिसीजन एक पुरुष ले लेगा वो महिला नहीं ले पाएंगे।
तो देवी लोग यदि आप कहें कि नहीं भैया आज सब एक समान है, हम क्यों नहीं ले सकते हैं, तो आपके डिसीजन कभी कभी फेल हो सकते हैं, इनके भी फेल होंगे। लेकिन पुरुषों के डिसीजन को सर्वोपरि माना जाता है। माना नहीं जाता है, लगभग वही होता ही है। आपके घर में भी आप देखेंगे कि लाख आप कुछ भी कर लीजिए, और जब तक किसी पुरुष का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। और सरल तरीका में देखना है तो आप अपने बेटे की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, लाख आप लड़की देख लिए, सब कुछ कर लिए, तो जब तक उस पिता की सहमति नहीं होती तो क्या वो शादी होती है? जवाब सर होती है। और यदि हो भी जाती है, पिता को साइड करो, बेकार आदमी है, कमा धमा नहीं रहा है, हम कमा के अपने बेटे को लाड़ पाड़ पाले हैं, पोसे हैं, इसको साइड करो, तो क्या वो शादी सक्सेसफुल होती है? आराम से रिलैक्स होकर बात करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो डिसीजन के लिए एक पुरुष का होना जरूरी है। वह पुरुष हो सकता है कि पति हो सकता है, वह पुरुष पिता हो सकता है, वह पुरुष भाई हो सकता है, वह पुरुष आपका कोई मित्र हो सकता है। किसी न किसी की एंट्री होगी तब जाके आपको सटीक सफलता उसमें मिलेगी। क्योंकि पुरुष के अंदर शुरू से, पूरे वेद पुराण को उठा के पढ़ लीजिए, इनके अंदर एक क्या कहा जाता है आपका, रक्षक प्रवृत्ति होती है पुरुष के अंदर, नेतृत्व करने का गुण होता है। और महिला की अपेक्षा इनके अंदर ज्यादा ऊर्जावान माना जाता है, ज्यादा साहसी माना जाता है। सत्य है कि असत्य है? लाख आज आप सब कुछ आगे चला गया है, उसके बावजूद भी ये पुरुषों के अंदर गुण है, और यह चीज हमेशा बरकरार रहेगा। अब जबरदस्ती कुछ भी करते रहिएगा तो कुछ समय के लिए तो हो सकता है, लेकिन फिर मामला जाके वहीं पर अटक जाता है। इस नक्षत्र के लोगों को घोड़े का सबसे ज्यादा डैमेज क्या होता है? उनके पाँव। पाँव। घोड़ा किस पे चलता है? पाँव पे नाल। नाल लगाते हैं ना सर पाँव में। नाल लगाते हैं, लेकिन उसकी मूवमेंट कहाँ से होती है? नी से, घुटने से। घोड़े का मूवमेंट कहाँ से होता है? टक 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 जो करता है वो कहाँ से कर रहा है? घुटना। एंकल। आप हम कैसे चल रहे हैं? आपका एड़ी तो ठीक है, चल रही चल पाइएगा। आपका हमारा एड़ी फर्स्ट क्लास है, एड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं। बोलिए। एड़ी ठीक है, घुटना डैमेज हो गया है, चल चल पाएंगे, बिना दौड़ चल पाएंगे? चल नहीं दौड़ पाएगा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को घुटने से जुड़ा हुआ रोग होने का चांस बनता है। यदि उनके घुटने को किसी कारण नुकसान न पहुंचे तो घुटना डैमेज हो सकता है। तो इन लोगों को अपने घुटने को जरूर बचा के रखना चाहिए। बाकी जो है इस पर